अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए रूस को ईरान से मिले ड्रोन में तकनीकी समस्या आ रही है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका का आकलन है कि ईरान ने सैकड़ों ईरानी मानव रहित ड्रोन यानी यूएवी हासिल करने की रूसी योजना के तहत मॉस्को को इस महीने मोज़ाहर 6 और शाहिद सीरीज के कई यूएवी उपलब्ध कराए हैं। न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि रूसी ऑपरेटर इन ड्रोन के इस्तेमाल का तरीका सीखने के लिए ईरान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो यूक्रेन युद्ध में हवा से सतह पर हमले करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध छेड़ने और टारगेट्स को निशाना बनाने में सक्षम हैं। बाइडेन प्रशासन ने पिछले महीने सैटेलाइट से लिए गए कुछ चित्र जारी किए थे, जिनसे संकेत मिले थे कि रूसी अधिकारियों ने ईरानी ड्रोन का जायजा लेने के लिए 8 जून और 5 जुलाई को ईरान के काशान वायुसैनिक अड्डे का दौरा किया था। उस वक्त व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने जोर देकर कहा था कि बाइडेन प्रशासन को जानकारी मिली है कि ईरान सरकार रूस को सैकड़ों यूएवी मुहैया कराने की तैयारियों में जुटी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान को लेकर सप्लाई चेन्स पर प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने हथियारों की खरीद के लिए एक प्रमुख भागीदार ईरान की तरफ रुख किया है। अधिकारियों ने कहा कि ईरान के एक वायुसैनिक अड्डे पर इस महीने कई मौकों पर मॉस्को को आपूर्ति के लिए रूसी विमान में यूएवी उपकरणों की लोडिंग करते हुए देखा गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने पिछले महीने कहा था कि मॉस्को और तेहरान के बीच कई तरह का सहयोग है, जिनमें रक्षा क्षेत्र में साझेदारी भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान यूक्रेन युद्ध में शामिल किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। उधर रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी सैनिकों को ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन उनको सीमा पर धकेल देगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूसी सैनिक जिंदा रहना चाहते हैं तो ये वो वक्त है जब रूसी सेना यूक्रेन से भाग जाए।